वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडा खिड़दा पंजाब और ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की जो स्पेशल सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जिसके अंदर 1920 से लेकर आज 2023 में हम खड़े हैं। पंजाब से रिलेटेड क्या क्या अहम इवेंट्स रहे, उसके साथ में क्या ऐसे मुद्दे रहे और क्या हमारी हिस्ट्री है, उसको आप तक सामने लाने की हमारी ये कोशिश है। इसके अंदर पहला एपिसोड हम लोगों ने बनाया जहाँ पे हमने केस हिस्ट्री ऑफ बंदी सिंग्स उनके बारे में बताया कि ये जो 9 बंदी सिंग्स है जो अपनी सजाएं काट रहे इतने टाइम से, तो किन किन केसेस के अंदर इनको प्रोसिक्यूट करा गया। उसी के साथ में जो दूसरा एपिसोड उसी का बनाया कंक्लूडिंग, उसके अंदर हमने देखा कि पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप के बजाय क्या सॉल्यूशन अल्टरनेटिव निकल सकता है अगर इनकी रिहाई की, इनकी रिलीफ की बात करें ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो आज जो हमारा एक एपिसोड है स्पेशल जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसकी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ये है पंजाब के वाटर क्राइसिस की और पंजाब के पानियों के वंड की कहानी, जिसके अंदर पहले एपिसोड में हम 1947 जब इंडिया की पार्टीशन हुई तब से लेकर आज 2023 तक क्या क्या ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, किस तरीके से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, राइपेरियन स्टेट्स क्या होती हैं, राइपेरियन राइट्स क्या होते हैं, ये आपको बताएंगे। और जो इसका दूसरा एपिसोड आएगा कंक्लूडिंग, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के वाटर चैलेंजेस और क्राइसिस से आज पंजाब गुजर रहा है, चाहे वो कंटेमिनेशन का इशू हो, यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसका इशू हो, यहाँ जो दरियाई पानी है जो इन रिवर से आता है उनका इशू हो, और अगर कलेक्टिवली और कोलैबोरेटेड इंडिया में और इंटरनेशनली स्टेप्स नहीं लिए गए तो आने वाले कुछ सालों में किस तरीके से जो पंजाब है वो एक डेजर्टिफिकेशन या एक डेजर्ट स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, वो हम देखेंगे हमारे दूसरे एपिसोड में। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं यहाँ से कि जब 1947 के अंदर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे एक चैलेंज जहाँ पे लैंड टेरिटरीज़ और लैंड बॉर्डर को आइडेंटिफाई करने का था, उसी के साथ में एक बहुत बड़ा मसला निकला जहाँ पे इंडस वाटर सिस्टम, जिसके अंदर 6 रिवर्स आती थी, दी इंडस, चिनाब, उसके साथ में झेलम, और उसी के साथ में रावी, ब्यास और सतलुज। तो इनको किस तरीके से मार्क करा जाए, कौन सा पानी पाकिस्तान को जाए, कौन सा पानी इंडिया को है, किस तरीके से ये पूरा वाटर सिस्टम बनाया जाए, तो इसकी भी चर्चा और इसका भी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ये डिसीज़न लिया गया 1947 के बाद कि 1948 के अंदर सबसे पहले भाखड़ा डैम बनाया जाएगा। जो ये भाखड़ा डैम बनेगा नंगल में, हिमाचल में, इसकी जो आज का हिमाचल है उस टाइम पे, तो इसके अंदर सतलुज के वाटर की मैनेजमेंट के लिए ये बनाया जाएगा। तो 1948 के अंदर सबसे पहले उसकी नींव रखी थी। उसी के साथ में जब ये डिमार्केशन और इंडिया जो था इंडिपेंडेंट हुआ, तो पंजाब जो यहाँ इंडिया में रहा उसको 2 हिस्सों में बांटा गया। एक जो पंजाब था जिसमें कई प्रिंसली स्टेट्स आती थी, और एक उसके साथ में पेप्सू बना। इसके साथ में आगे चलते हुए जब हम पहुँचते हैं 1952 के अंदर, तो हमने देखा इसी पंजाब के अंदर से फिर हिमाचल बनाया गया, और हिमाचल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का 1952 के अंदर दर्जा मिला। आगे चलते हुए 1955 में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहला इंटर स्टेट्स वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी एलोकेट हुआ गया। साथ में पेप्सू को 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी, पंजाब को 5.9 मिलियन एकड़ फीट पानी, और राजस्थान को उस टाइम पे 8 मिलियन एकड़ फीट पानी की एलोकेशन हुई। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं 1956 के अंदर, यानी इमीडिएट ईयर जब ये पहला एग्रीमेंट इन चारों स्टेटों के अंदर था, तो सबसे पहले तो इसके अंदर जाके जो पेप्सू और पंजाब था उसको कंबाइंड एक सिंगल स्टेट बना दिया गया, जिसकी वजह से जो आज का पंजाब जिसको हम जानते हैं उसके अंदर
5.9 और 1.3 यानी 7.2 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी आया। साथ में जम्मू का जो था 0.65 ऐसे ही रहा, और जो राजस्थान को 8 MAF था पानी, वो भी उसके पास उसी की एलोकेशन रही। उसी के साथ में आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1956 के अंदर इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। इसका जो एक्ट था, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर कल को आगे चल के किसी स्टेट्स के अंदर पानी की शेयरिंग का इशू आता है और कोई इस तरीके का मसला निकलता है, तो वो गवर्न होएगा इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे चल के जैसे ही आगे काम बढ़ा, आगे पानी की एलोकेशन स्टार्ट हुई, तो जहाँ पर डोमेस्टिक फ्रंट पे इस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर काम चलता रहा। इसी तरीके से जो काम शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ इंडिया का, कि एक समझौते पे आए जहाँ पे वाटर बॉडीज़ और जो इंडस वाटर सिस्टम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक सहमति बनाई जाए। तो 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक की सजेशन के ऊपर एक ट्रीटी साइन करी गई। उस ट्रीटी के तहत, जिसको हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी 1960 भी कहते हैं, तो जो वेस्टर्न रिवर्स थी, झेलम की, चिनाब की और इंडस की, वो दिए गए पाकिस्तान को। और उसके साथ में जो ईस्ट वाटर रिवर्स है, जिसमें रावी, ब्यास और उसके साथ में सतलुज आता है, उसका राइट्स इंडिया को दिए गए। तो इसके अंदर जब ये इंडिया को भी राइट्स दिए गए तो 10 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड दिया गया, जो 1960 से 1970 में जाके ख़त्म होना था, और 70 में जाके वो ख़त्म भी हुआ, जिसके तहत पूरा इंडिपेंडेंटली जब तक उनका वाटर कैनाल सिस्टम नहीं डेवलप होता पाकिस्तान का और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा नहीं ख़त्म होता, उसके बाद जाके ये रिवर सतलुज और उसी के साथ में ब्यास का पानी इंडिया एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकता है। और इसके अंदर मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ये ट्रीटी थी जिसको बड़े सारे उसके बाद में प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने, जो लोग वाटर में और एनवायरनमेंट में स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी ये कहना था कि ये जस्टिफाई नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो 81% एलोकेशन पाकिस्तान के फेवर में हुई, 19% एलोकेशन इंडिया के फेवर में हुई। जबकि अगर देखा जाए लैंड कवरेज के हिसाब से तो 65% पाकिस्तान में आता था और 35% के आसपास इंडिया में आता था, जहाँ 2/3 और 1/3 डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो बननी चाहिए थी, वो भी जाकर सिर्फ 35 और 65 की बजाय 81 और 19% में बनी, जिसकी वजह से आज भी पानी की क्राइसिस में पूरा इंडिया और स्पेशली जो पंजाब की बेल्ट है वो घिरी हुई है। आगे चलते हुए हम लोगों के पास उसमें फिर 1967 के अंदर यानी 1966 के अंदर जो पंजाब था वो दोबारा से और 2 स्टेट्स में कन्वर्ट हुआ, जिसके अंदर उस पंजाब में से एक तो पंजाब रह गया और उसके बाद एक चंडीगढ़ बना जिसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और उसी के साथ में एक हरियाणा बना। तो जब इस तरीके से उस पंजाब में जिसमें 7.2 MAF पानी की एलोकेशन थी और हरियाणा उसमें से निकल के आया, तब हरियाणा ने पंजाब के ऊपर 4.8 MAF का क्लेम डाला, जिसके बाद पंजाब को अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ 2.4 मिलियन MAF ही बचता था। ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एलोकेशन हरियाणा को जाना नामुमकिन था, और इसको लेके डिस्प्यूट और दोनों स्टेट्स के बीच में जो था एक सहमति बनाने के ऊपर काम चालू हुआ। और इसी टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइपेरियन स्टेट्स इंटरनेशनली जो कंसेप्ट है उन स्टेट्स को कहा जाते हैं जिसमें से दरियाई पानी बहता है। तो नेचुरली अगर देखें तो ये जो वाटर रिवर्स थी सतलुज की, उसी के साथ में रावी और ब्यास, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम के पंजाब में आती थी।
तो अगर उस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें, जो राइपेरियन स्टेट्स के लॉ होते हैं, तो उसके अंदर पानी का यूज़, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, पानी की मेंटेनेंस और बाकी अहम मसले पानी के रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ राइपेरियन स्टेट के पास रहते हैं। और राइपेरियन स्टेट को ही ये आदेश है कि क्या वो पानी दूसरी स्टेटों के साथ शेयर करना चाहता है। अगर इसमें ही एक पीछे देखें हम, 1920 में भी जब बीकानेर में पंजाब से पानी दिया गया था तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दिया गया था और उसके बदले में रॉयल्टी चार्ज करी गई थी। बट जब इस तरीके से 1966 का ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और इसके ऊपर हरियाणा, जो कि एक नॉन रिपेरियन स्टेट था, उसका एक मेजर पोर्शन क्लेम 4.8 अपना सिद्ध करने के लिए करा गया और इसी वजह से ये डिस्प्यूट हुआ। राजस्थान के लिए जो एलोकेशन थी पानी की वो उसी तरीके से बरकरार थी। तो इसको जब हम आगे देखते हैं तो आगे चलते हुए जब ये कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ी तो उस टाइम पे 1976 के अंदर जब इमरजेंसी थी तो इमरजेंसी के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने उस टाइम पे इंदिरा गांधी के कंट्रोल में था इमरजेंसी में पूरा इंडिया और इंडिया का संविधान। उस टाइम पे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा गया जिसके पास करने के तहत 3.5 MAF पानी हरियाणा को, 3.5 MAF पानी उस टाइम पे पंजाब को एलोकेट करने की बात करी गई। तो इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन राइपेरियन स्टेट एंड नॉन राइपेरियन स्टेट। उसके बाद आगे चलते हुए जब हम 1980s में आए तो हमने देखा कि बहुत सारे इस तरीके के मसले कौम के और पंजाब में जो निकल के आ रहे थे, जिसके अंदर सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में बहुत डिसकंटेंट था और एक समझौता नहीं बन पा रहा था। तो 1981 के अंदर एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ। जो ये एग्रीमेंट हुआ इसके अंदर चीफ मिनिस्टर तीनों स्टेट्स के, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनका एक समझौता बनाया गया कि कितना डिवाइड होएगा पानी और किस तरीके से वो पानी की एलोकेशन होगी। तो इसके अंदर अगर हम उस टाइम का इलेक्शन सिनारियो देखें तो पंजाब के अंदर जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, उसी के साथ में राजस्थान के अंदर जो सरकार थी वो भी कांग्रेस की थी, सेंटर के अंदर जो सरकार थी वो भी कांग्रेस की थी और उसी के साथ में हरियाणा के अंदर 82 के अंदर इलेक्शन था और उस टाइम पे कांग्रेस नहीं थी पार्टी में। बट क्योंकि अगर इसका विरोध करा जाता तो जो उस टाइम की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उनको भी इस चीज़ का नेगेटिव असर झेलना पड़ता। इस वजह से तीनों ने सहमति की और ये एग्रीमेंट साइन हुआ और इसका रिजल्ट ये आया कि जब 82 के अंदर इलेक्शन हुए और हरियाणा के अंदर कांग्रेस वापस आ गई, तो ये जो समझौता था क्योंकि सेंटर और तीनों स्टेट्स की अलाइनमेंट एक ही तरफ थी, बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ये एक कंसेंट सबका आ गया। और जब ये कंसेंट आया तो उसके अंदर फिर 3.5 MAF पानी हरियाणा को एलोकेट हुआ, 4.2 MAF पानी पंजाब को दिया गया और राजस्थान के अंदर 8.6 MAF पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। उसी के साथ में काम शुरू हुआ 82 के अंदर, जिसके अंदर कापूरी विलेज पंजाब में काम शुरू करा गया SYL कैनल के बनाने का। और उसी टाइम के अंदर वहाँ पर जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपने हरियाणा की टेरिटरीज के अंदर जो कैनाल वर्क है उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से धर्म युद्ध मोर्चा हुआ, उसके बाद 84 हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और 85 के अंदर जाके जब दोबारा केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी और उसके साथ में पंजाब के अंदर 85 के अंदर शिरोमणि अकाली दल आई, तो जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था उसकी जगह लोंगेवाला और राजीव एग्रीमेंट बनाया गया। उस एग्रीमेंट के तहत भी पानी का जो मसला था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ और उसके ऊपर जो सेम स्टैंड था वो बनाया गया।
इसी को लेके फिर इसके अंदर एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और आगे चलते हुए क्योंकि इसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने एंड का जो पानी था वो बना रखा था, उसका जितना भी कैनल का काम है, तो पंजाब के अंदर ये हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म करा जाए। तो इसके अगेंस्ट में जब काम शुरू दोबारा होने लगा तो उसके बाद 1990 के अंदर जाके जो चीफ इंजीनियर थे कापूरी विलेज में प्रोजेक्ट देख रहे थे, उनकी असैसिनेशन करी थी और उस असैसिनेशन की वजह से वो जो कैनाल का काम था वो रुक गया। आगे अगर हम निकल के आते हैं उस सिनारियो में, तो हमने देखा कि 1992 1993 तक जो 84 से पंजाब के अंदर शुरू हुआ और 1995 तक अर्जेंसी का काम रहा, उसमें फिर उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के बेअंत सिंह, उनकी भी असैसिनेशन करी गई। तो एक टर्मोइल की सिचुएशन बनी रही जिसकी वजह से वहाँ पर इसके ऊपर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम आगे देखें कि 1994 के अंदर ही एक यमुना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसके अंदर यमुना के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसके अंदर जो बेनिफिशियरी स्टेट्स थी उसमें था हिमाचल, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो जब ये यमुना का एग्रीमेंट हुआ, पानी की शेयरिंग था, उस टाइम के ऊपर पंजाब को निगलेक्ट करा गया। तो बड़ा सारा मसला ये भी निकल के आता है कि जब पंजाब के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो रिपेरियन एंड नॉन रिपेरियन स्टेट्स की जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन है उस टाइम पे तो हरियाणा तो बेनिफिशियरी बनाया गया, बट जब यमुना की पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो पंजाब को वहाँ पर पूरे तरीके से निगलेक्ट करा गया। आगे चलते हुए अगर हम देखें सिनारियो, 1999 के अंदर हरियाणा ने एक सूट फाइल करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कंस्ट्रक्शन SYL की बनाई जाए पंजाब में और काम रिज्यूम हो। 2002 के अंदर ये जो उन्होंने सूट फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई कि पंजाब गवर्नमेंट को जल्द से जल्द 1 साल के अंदर ये जो कैनाल का काम कापूरी विलेज का रुका हुआ है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब ये आदेश आया और उसके बाद अगर हम देखें इसको रिफ्यूज़ करते हुए एक रिव्यू पिटीशन भी उस टाइम की सरकार ने डाली, बट आगे 2004 में जब देखें तो 2004 के अंदर जो ये रिव्यू पिटीशन थी ये भी खारिज कर दी गई और इसको खारिज करने के बाद 2004 के अंदर सरकार को बोला गया इमीडिएटली ये काम कंप्लीट करने के लिए। जब ये काम कंप्लीट करने की बात आई तो उस टाइम में मेजॉरिटी से सारे सदन ने, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास करा जिस बिल को टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 भी बोला जाता है, जिसके अंदर जो ये एग्रीमेंट एक्ट बनाया गया 2004 था, इसके अंदर जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स है उनसे रिलेटेड सारे पानी के एग्रीमेंट्स को खारिज करा गया और एक ये स्टैंड भी लिया गया उसके अंदर सेक्शन 5 के अंदर कि जो पानी ऑलरेडी नॉन रिपेरियन स्टेट्स को पंजाब से जा रहा है तो वो पानी वहाँ पर जाता रहेगा। इसके अगेंस्ट में जो ये बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट ने इस बिल के लिए एक रिव्यू डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2004 की रिव्यू डाली हुई, 2016 के अंदर इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो ये पंजाब टर्मिनेशन एक्ट पास करा गया है पानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके अंदर ये गैर कानूनी है और दोबारा से काम शुरू करा जाए जल्द से जल्द SYL कैनाल को कंप्लीट करने का। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम शुरू से देखते हैं कि पहले 1948 में इस तरीके का भाटड़ा डैम का काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1955 के अंदर पहले पानी की शेयरिंग का एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अंदर ये चारों स्टेट्स थी। उसके बाद 1956 के अंदर ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बेस्ड ऑन आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। तो जो इसके अंदर सेक्शन 78, 79 और 80 थे, जहाँ पे रिपेरियन स्टेट्स के राइट होते थे डिस्प्यूट्स को शेयर करने के लिए, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो रिपेरियन राइट्स और जो रिपेरियन स्टेट्स के डिस्प्यूट्स आपस में होने की जो बात है वो तो छोड़ें,
जो रिपेरियन राइट्स और रिपेरियन और नॉन रिपेरियन स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट है वाटर को शेयरिंग करने का, वो भी सेक्शन 78, 79, 80 के तहत जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको दे दिए गए। दूसरा, इसी की तरफ अगर हम देखें, आज पूरे इंडिया के अंदर दो तरीके के डिस्प्यूट्स हैं। एक डिस्प्यूट्स हैं जो रिपेरियन स्टेट्स के बीच में है। तो अगर हम साउथ इंडिया में देखें, कावेरी का देखें, कृष्णा का देखें, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जितनी भी स्टेट्स हैं उनके बीच में आपस में इशू है वाटर शेयरिंग का, बट वो सारी की सारी रिपेरियन स्टेट्स हैं। बट ये पंजाब एक लौती स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर जिसके अंदर डिस्प्यूट रिपेरियन स्टेट का नॉन रिपेरियन स्टेट से पानी शेयरिंग का हुआ, और जिस नॉन रिपेरियन स्टेट को एक दूसरे समझौते के तहत यानी यमुना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत पानी मिला गया, उसमें बाकी सारी स्टेटें तो इन्वॉल्व थी, बट उसके अंदर से स्पेसिफिकली पंजाब को अलग रखा गया। तो ये एक आज बहुत बड़ा मसला है कि जिस वजह से ये जो सैंक्टिटी है इन लॉज की, यहाँ जो रिपेरियन स्टेट्स रिपेरियन वाटर शेयरिंग फार्मूला है और इंटरनेशनली जो माना जाता है, उसको यहाँ पे इंडिया के अंदर कई लोगों का जो देखना है और जो लोग इसके ऊपर रिसर्च और कई सालों से लगे हैं, उनका कहना है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स है जिसकी वजह से बहुत बड़ा इशू पंजाब आज पानी की क्राइसिस का झेल रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो 2004 के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पंजाब वाटर टर्मिनेशन एक्ट के अब जो बिल है उसको रिव्यू करा सुप्रीम कोर्ट में, तो 2016 के अंदर आके उन्होंने जो ये एक्ट बनाया गया था पंजाब असेंबली ने जो बहुमत से पास हुआ था, इसको इलीगल करार देते हुए दोबारा SYL का काम शुरू करने के लिए हिदायत दी गई। और साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है उसकी बजाय यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी किसी सिविल वर्क की ऑर्गेनाइजेशन को लगा के या एजेंसी को लगा के ये काम दिया जाए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये काम छोड़ा जाए। उसी के साथ में अगर हम देखें तो इसी सिचुएशन के अंदर अब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ये काम एलोकेटेड है और उनको बोला गया है कि यहाँ पे आके ये इस तरीके से SYL का काम शुरू करें। बट उस टाइम पे दोबारा सिनारियो चेंज होते हुए और पानी की सिचुएशन जो अब बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी सारी जगहों पे ऐसे मुद्दे निकल के आए जहाँ पर अभी तक वो काम आगे रिज्यूम नहीं हुए हैं। और अब क्योंकि पंजाब के अंदर लेटेस्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुई हैं, आम आदमी पार्टी आई है, तो पहली बार इनका स्टैंड अब यहाँ पे चेक करा जा रहा है कि इनका स्टैंड जो पहले कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और स्टेट्स में, जिसके तहत 1948 से ये सब चलता रहा, सेक्शन 78, 79 और 80, और उसके साथ में अगर देखें जो 5वां क्लॉज है कि जो पानी जा रहा है उस पानी को जाते हुए 2004 के अंदर जब रॉयल्टी की भी बात करी गई कि भाई जो पानी आज राजस्थान या हरियाणा यूज कर रहा है तो उसकी रॉयल्टी दी जाए, जो पहले बीकानेर स्टेट भी दिया करती थी, तो उसके ऊपर भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से 1947 से आज तक ये ईयर बाय ईयर, डेकेड बाय डेकेड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीपल स्टेट्स का राइपेरियन स्टेट्स के वाटर्स की वंड का इशू उसी तरीके से बरकरार है। तो आगे चल के हम लोग आपसे दूसरे एपिसोड में शेयर करेंगे कि उस पानी का जो बेस बनाया गया शेयरिंग का, आज वो वाटर लेवल कहाँ पर है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहाँ पर है, जो दरियाई पानी है जिसके तहत ये सारा काम हुआ वो पानी का लेवल कहाँ खड़ा है, पानी के और मसले क्या खड़े हैं, और क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से 2000 करोड़ रुपए हर साल अंडरग्राउंड वाटर से सिंचाई करके पानी को ऊपर लाने के लिए स्पेंड होता है उस रिपेरियन स्टेट से, जिस रिपेरियन स्टेट से नॉन रिपेरियन स्टेट्स को 1955 से लेकर आज तक पानी जाता रहा। तो आगे चल के हमारी ये स्पेशल और एक्सक्लूसिव कवरेज स्टोरी वाटर क्राइसिस ऑफ पंजाब आप ज़रूर देखें और उसका कंक्लूडिंग पार्ट देखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।